कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिश्ते हमसे बहुत दूर हो जाते हैं। ऐसा कारण क्या होता है कि जिस इंसान से हम बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं, जिससे अटैचमेंट में आ जाते हैं बिना किसी कारण के, ऐसा क्यों होता है कि उसके दूर जाते ही हमें दिक्कत होना शुरू हो जाती है, हम हर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जिस इंसान से हमने बहुत ज़्यादा दिल से लगाव किया है और दिल से प्रेम भी किया है, लेकिन किसी कारणवश वो इंसान एकदम से हमसे नफरत करने लगता है और वो इंसान आज हमें बहस करने के बाद हमें बोलता है कि आप मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। जो इंसान रात रात भर हमसे फ़ोन पर बात करता था, जो हमारा मैसेज आने का वेट करता था, लेकिन आज वो इंसान एकदम से टूट चुका है। आज वो बोलता है कि आपका मैं चेहरा देखना पसंद नहीं करता। तो दोस्तों, ऐसा होता क्यों है? अगर आपके साथ ये सिचुएशन बीत रही है और आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने के लिए बोलता है, बार बार आपको धमकाता है, बार बार आपको बोलता है मुझे आपके साथ किसी रिश्ते में नहीं रहना है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, आपके सर के ऊपर से उड़ जाएगा सब। अब ध्यान से देखना, आपने जो गलती की है ये आपको दोबारा रिश्ते में नहीं करनी है। आपका रिश्ते में बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहना आपकी वैल्यू को जीरो करता है, उस इंसान के ईगो को बहुत ज़्यादा मजबूत भी करता है। जिस इंसान से आप रिश्ते में आए हो, पहले आप जब रिश्ते में आए थे तो आप एक यूनिक पर्सन थे। आप समझिए, ऐसा तो नहीं है कि आप जैसा कोई इंसान उसको मिला नहीं होगा, आप जैसी सूरत का कोई भी इंसान उसको नहीं मिला होगा और आप जैसी सीरत का इंसान भी तो उसको मिला होगा, लेकिन आपके ही रिलेशनशिप में वो आया क्यों है? उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है उस इंसान को आप एक यूनिक पर्सन लगे हैं, एक यूनिक दिखे हैं आप, लेकिन आप जैसे ही रिलेशनशिप में आते हैं अपनी यूनिकनेस को ख़त्म कर देते हैं, आप एक नयापन ख़त्म कर देते हैं। उस इंसान को पता लग जाता है ये केवल और केवल मेरे पीछे पड़ा है और ये डमरू बन चुका है, अब इसको कभी भी बजाए, किसी साइड से बजाए, ये बजेगा। उस इंसान के मन में आपकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर आप कहते हो वो मुझे इग्नोर करना शुरू करता है। इग्नोर तो भैया करेगा ना। आपने रिलेशनशिप में आने के बाद अपनी तरक्की को खो दिया है, आपने अपनी वैल्यू को खो दिया है। आपने कभी सोचा नहीं है कि मैं किसी रिश्ते में आया हूं, इस रिश्ते में कल पैसे की भी जरूरत पड़ेगी। प्रेम एक अलग चीज है, प्यार जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी मत समझिए। अगर आपने प्यार को जिंदगी समझ लिया है तो आप बर्बाद हो सकते हैं। आप किसी भी प्यार करने वाले का एक उदाहरण उठा के देख लीजिए, जिसने प्यार किया हो और वो आबाद हो गया है। 90% तो आपको बर्बाद करने वाले मिलेंगे और बर्बाद होने वाले ही मिलेंगे। और आप सोच रहे हो कि मैं प्यार को पाकर और अपने आप को वैल्यूबल पर्सन बना सकता हूं, नहीं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब आप प्यार में पड़ जाते हैं आप अपनी वैल्यू को तो भूल ही जाते हैं और जिस कार्य पर आप फोकस करते हैं, जो आपके जीवन का लक्ष्य होता है, उसको आप भूल जाते हैं। फिर आपके पार्टनर को भी रियलाइज हो जाता है कि ये बस इसी ही लायक है, इसकी लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है। इग्नोर होना उसी का होता है जो असफल लोग होते हैं। सफल व्यक्तियों को कभी इग्नोर नहीं किया जाता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आप डीपली समझेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल तौर पर ले लीजिए, जिस गर्लफ्रेंड से आपने प्यार किया था वो आज एक किसी थर्ड पर्सन के साथ है। क्यों है? आप समझना कि उसने बेहतर तलाश किया है, आपसे बेहतर उसको मिला है तो आपको छोड़कर चली गई। जिस दिन उसको उससे भी बेहतर मिल जाएगा उसको भी छोड़कर चली जाएगी। ऐसा नहीं होता कि इंसान एकदम से रुक जाए, नहीं होता, वो आगे बढ़ता रहता है। अगर उसको उससे बेहतर मिला तो उसको भी छोड़कर चले जाएगी। अब चाह रहे हो कि उसको वापस पाया जाए, अब आपको शांत होना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा उबाल मारेंगे, यानी अपने आप को ज़्यादा उछालेंगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत का शिकार हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे ही हमारा पार्टनर हमसे रिश्ता तोड़कर जाता है तो हम बौखला जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। कभी यहाँ पर फ़ोन लगाते हैं, कभी वहाँ पर फ़ोन लगाते हैं, कभी इससे संपर्क करते हैं। सबसे ज़्यादा गलती तो हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बताना शुरू कर देते हैं, उस पार्टनर की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। यार वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। एक बात का मेरी विशेष ध्यान रखना है, अगर आपने रिश्ते में झगड़ा करके रिश्ते को तोड़ा है तो दोबारा उस रिश्ते में जुड़ने की उम्मीद मत रखना और दोबारा ये दिमाग में सोच मत लेना कि आपका पार्टनर वापस हो जाएगा। कभी नहीं होगा। रिश्ते को आसानी से तोड़ा जा सकता है, आराम से भी तोड़ा जा सकता है। मैं मानता हूं आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रहना चाहता, किसी कारणवश आपका मन उससे हट गया है या उस पार्टनर का आपसे मन हट गया है, क्या जबरदस्ती उसको आप रिश्ते में रख सकते हैं? ऑफ कोर्स आप नहीं रख सकते हैं। जब आपको मालूम है कि आप जबरदस्ती किसी इंसान को रिश्ते में नहीं रख सकते तो जबरदस्ती रख के भी क्या करोगे?
अब मेरी बात को ध्यान से समझना, आत्मा का बदल जाने से शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। आप शरीर से कोई भी छेड़खानी करें, कोई फायदा होगा नहीं। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, एक एग्जाम्पल तौर पर, एक बार ऐसा हुआ, आपने सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध के बारे में अवश्य सुना होगा, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। एक बार ऐसा हुआ, गौतम बुद्ध जब अपने परिवार को छोड़कर चले गए, काफी समय हो गया, वो सत्य की खोज में जब निकले थे, तो जैसे ही वो सत्य की खोज करके वापस लौटे, तो उनका बेटा और उनकी पत्नी उनके पास जाते हैं कि आपको क्या अधिकार था एक बेटे को बाप से जुदा करने का और एक पत्नी को पति से जुदा करने का? आपको कोई हक नहीं है। तो बुद्ध होते हैं, उनको कोई समझती नहीं, उनको ज्यादा किसी चीज से मोह माया नहीं होता। बुद्ध एक उपाधि है और भगवान की उपाधि नहीं है, वो एक बुद्ध है। अभी बुद्ध ने एक जवाब दिया कि जिससे आप बात करते थे वो इनका पिता था, यानी सिद्धार्थ, इस बेटे का पिता, और जिसके साथ आप रह रहे थे वो भी सिद्धार्थ था। अब जिससे बात कर रहे हैं वो बुद्ध है। यानी आत्मा का बदल जाना शरीर का महत्व नहीं रखता। जब आत्मा किसी की बदल जाती, यानी आपके पार्टनर की जब बिल्कुल ही आत्मा बदल गई है, तो आपके इसके शरीर का महत्व क्या रहेगा? आपके साथ वो फिजिकल भी हो जाएगा, सब तरीके से संबंध भी रख लेगा, लेकिन रखेगा किस प्रकार के? एक स्वार्थ, अट्रैक्शन। वो अट्रैक्शन आपको कितने समय तक सुकून दे सकता है? अब बताइए, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में जो आपको कुछ समय के लिए, सीमित समय के लिए सुकून देते हैं, लेकिन क्या होगा उन सुकून से? बताइए। आप अपने जीवन को चला सकते हैं क्या? मैं मानता हूं आप 30-40 साल तक युवा रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो आपको आवश्यकता पड़ेगी, आपको ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी जो आपके जीवन में आपका साथ दे सके, ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो आपके जीवन में आपसे जुड़कर रह सके। लेकिन आप इस परिस्थिति में क्या चाहते हैं? उस पार्टनर को वापस चाहते हैं? तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को वैल्यूबल पर्सन बनाना पड़ेगा। अगर आप वैल्यूबल पर्सन नहीं बना पाए तो आप कोई भी दुनिया की ट्रिक यूज कर लीजिए, कोई भी प्रयास कर लीजिए, आपका पार्टनर आपके पास नहीं आने वाला है, क्योंकि वो समझेगा कि मैं इसको छोड़कर जैसे गया था वैसा ही है। इसके पास आज भी कुछ नहीं है और पहले भी कुछ नहीं था। यानी इसके पास जब पहले कुछ नहीं था, आज ये कुछ नहीं कर पाएगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा है, अगर वो अपने किसी लक्ष्य में बर्बाद हो जाते हैं तो लोगों की उंगलियां उठ जाती हैं कि मैंने तो इसको इसीलिए छोड़ा था, ये है ही इसी लायक। लेकिन अगर वही व्यक्ति कामयाब हो जाए तो लोगों की भाषा एकदम से चेंज हो जाती है। एकदम से चेंज होने का कारण क्या होता है? वो बोलते हैं नहीं, मैं तो उसको पहले से जानती थी, ये कामयाब होना ही था, इसके प्रयास इतने प्रबल थे कि मैं सोच नहीं पाती थी कि किस प्रकार से प्रयास करता है, मैं रिश्ते में रही हूं इसके साथ। लेकिन अगर आप नाकामयाब हो जाते, वही महिला आपको बोलेगी नहीं, मैंने इससे रिश्ता इसीलिए तोड़ा था, ये है इसी लायक। तो दोस्तों, अगर आपको चाहते हैं कि उसी पार्टनर से आप लगातार टच में रहे, वो पार्टनर आपको दोबारा पाए और दोबारा आपसे मिलने का प्रयास भी करे, तो अपने आप को बदलना होगा, एक वैल्यूबल पर्सन बनना होगा और अपनी लाइफ को चेंज करके उस पार्टनर के सामने पेश करना पड़ेगा। जब चाहिए आपको वो पार्टनर मिल पाएगा, नहीं तो आप कितने भी भटकते रहिए, आप पूरी दुनिया में भटक लीजिए, आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। और आप उस पार्टनर को चाह रहे हैं जो पार्टनर आपको एक बार हर्ट करके चला गया है। सबसे पहली बात तो आपसे बदतर इंसान नहीं है, आप बेहतर नहीं है, बदतर है। अब बदतर की कंडीशन क्या है? जो इंसान आपको एक बार धोखा देकर चला गया है, क्या वो दोबारा नहीं जाएगा? आस्तीन के सांप को अपने जीवन में आप शरण देना चाह रहे हो क्या? मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैं आपको कहूं कि इस कमरे में कोई सांप है और मैं बोलकर और चला जाऊं, जाहिर सी बात है मैंने आपके दिमाग में क्वेश्चन पैदा कर दिया कि इस कमरे में सांप है, मेरा मानना है कि आप उस कमरे में नहीं सो पाएंगे, मैं तो निकल गया हूं बोलकर। और उस पार्टनर ने आपके साथ जो धोखा किया है, उस धोखे का कोई इलाज तो है नहीं, वो दोबारा भी करके जाएगा, ये ध्यान रखना मेरी बात को। लेकिन अब की बार आपके साथ इतना बड़ा छल करके जाएगा, उस छल की आप सीमा को नहीं समझ पाएंगे, आप बड़े हर्ट हो जाएंगे, फिर आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। अगर आप अपने आप को, हाँ मैं एक चीज कहूंगा, उस इंसान को सबक तो जरूर देना चाहिए। उस इंसान को सबक मिलेगा कैसे? आप डंडा तो लेके उसके पीछे नहीं दौड़ सकते, आप उस प्रकार के बिहेवियर के लोग भी नहीं हो कि आप उसको बहुत गाली गलौज करें। अगर आप किसी इंसान को धमकाते हो, डराते हो, आप नफरतें पैदा करते हो, उस इंसान को तो खो ही देते हो जिस इंसान से आप लड़ते हो, लेकिन उस थर्ड पर्सन को भी खो देते हो जिस इंसान से आप संपर्क करना चाह रहे हो। आप दोनों इंसानों को खो देते हैं। आप प्रयास करें कि आप किसी को कुछ मत बोलिए, बस अपने आप को बढ़ाते रहिए, वक्त उसका जवाब देगा। जिस दिन आप लायक पर्सन बन जाएंगे, लायक इंसान बन जाएंगे, तो मैं जाहिर सी बात कहूंगा और गारंटी के साथ कह रहा हूं, वो आपसे हाथ मिलाने के लिए तरसेगा।
ऐसा नहीं होता कि आपका ब्रेकअप हुआ है और ब्रेकअप के बाद लोग नहीं पनप पाते। 99% लोग ब्रेकअप के बाद ही पनप पाते हैं, क्योंकि जो ब्रेकअप का दर्द होता है वो एक मोटिवेशन होता है, एक प्रेरणा होती है। हमारे जीवन में जब हमें ब्रेकअप होता है हमारा, तो हम सोचते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। उस दर्द को आप ताकत में बदलिए ना, एक ताकत बनाइए, उसको सीढ़ी बनाइए और सीढ़ी के तौर पर आगे बढ़िए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उस पार्टनर को गलती महसूस होगी और आपके सामने रोएगा भी, गिड़गिड़ाएगा भी, लेकिन आपकी कंडीशन क्या है? उस पार्टनर के पीछे दौड़ना, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना और शराबी बन जाना। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा, अगर हमसे उनसे पूछेंगे कि आपने ये सब करना शुरू क्यों किया है, देखो आपको ऐसी टेक्निक बता देगा, ऐसे तरीके बता देगा, यार एक्चुअली मेरी ना वो गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई थी, मेरी ना वो वाइफ मुझे छोड़कर चली गई थी। अरे उसका जाना, उसका आना आपके हाथ में थोड़ा ही ना है, ये तो सब प्रकृति का है। आप सोच रहे हो कि किसी का आना, किसी का रहना मेरे जीवन में वो आपके हाथ में है। प्रभु श्री राम को आपने देखा है, उनको शाम को बताया गया कि आप सुबह आपका राज तिलक किया जाएगा, लेकिन सुबह हुआ क्या? उनको वन भेज दिया गया। यही तो जीवन का नियम है। अगर आप आज तड़प रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं मेरे साथ तो ये सब होगा, ये बहुत छोटी घटना है। जीवन में घटनाएं नहीं हुई तो आप तरक्की के रास्ते पर कैसे जाएंगे? अगर रास्ते में रोड़े नहीं होंगे तो आप उनसे लड़ने के बाद आगे एक मुकाम पर जब पहुंचोगे, वो सुकून कब मिलेगा आपको? अगर आपको कोई सफलता बड़ी आसानी से मिल जाती है, आपको खुशी नहीं होती है। अगर आपको असफलता मिली है और असफलता मिलने के बाद सफलता मिली है, वो एक इतिहास होगा। उसको समझना मेरी बात को। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, उस पार्टनर से ज्यादा संपर्क करने की कोशिश मत करिए। पहली बात तो आप सोशल मीडिया से बिल्कुल गायब हो जाइए कुछ समय के लिए। आप लगभग 2 महीने के लिए गायब हो जाइए, और गायब होने के बाद ऐसा नहीं कि आप इधर उधर कहीं घूमना शुरू कर दें। आप अपने आप को डेवलप करिए। आप अगर शारीरिक रूप से कमजोर हैं तो आप अपने शरीर को थोड़ा डेवलप कर सकते हैं। आप बोलने में थोड़ा कमजोर हैं तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छी कर सकते हैं। या आपको कुछ ऐसी दिक्कत है, कोई भी विषय ऐसा है जिसमें आप कमजोर हैं, तो आप उसको डेवलप कर सकते हो। डेवलप होने के बाद आप उस पार्टनर के सामने अपने आप को पेश कर सकते हैं, फिर देखना आपकी क्या ताकत है। लेकिन आपको तब भी उस पार्टनर से बात नहीं करनी है। बहुत सारे लोग अगर एक बार उसका पार्टनर उसके सामने गलती मान ले आके, तो उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, रोना शुरू करते हैं, गिड़गिड़ाना शुरू कर। आपको मैं दावे के साथ कहूंगा, कभी भी किसी पार्टनर को देख लेना रोने गिड़गिड़ाने से वापिस नहीं आता। अगर रोने गिड़गिड़ाने से वापिस आता तो आपको छोड़कर क्यों जाता? अगर उसको आपका दर्द महसूस होता तो वो आपके रिश्ते को तोड़कर क्यों जाता? और आज आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो उस पार्टनर के सामने, जिस पार्टनर को आपने खाने को दिया, जिस पार्टनर के पास पैसे नहीं थे, और आज वो पार्टनर आपको कहता है तेरी औकात क्या है। उसका सबसे बड़ा कारण आप हैं। उसकी सबसे बड़ी गलती आपकी है। आपने उस पार्टनर को अपने सर पे बिठाकर उसको ताकत दी है। आपने देखा होगा, जिस इंसान को आप तैरना सिखाते हैं, हमेशा वही आपको डुबोता है। रिश्ते बनाना बहुत आसान बात नहीं है। रिश्तों में बने रहना भी बहुत आसान बात नहीं है। उसमें अपने आप को त्याग करना पड़ता है, अपने आप को त्यागी बनाना पड़ता है, अपने सुकून को छोड़ना पड़ता है। आप दूसरे के सुकून के लिए जीते हो। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं अरे यार ये रिश्ते तो बना रखे, कोई बड़ी बात नहीं। अपने सुकून को छोड़कर दूसरे के सुकून के लिए जीना पड़ता है, दूसरों की खुशियों के लिए जीना पड़ता है। ये ध्यान रखना मेरी बात को। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिली है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि आपके दोस्तों को मदद मिले। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।